अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। कौन से? राजस्थान स्थान के लोक देवता। लोक देवता। और हमने राजस्थान के लोक देवताओं में दो लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया था। कौन सा? एक तो रामदेव जी को। किसको? रामदेव जी। और दूसरे कौन से? बाबू जी। बाबू जी के बारे में बस छोटी सी एक बात रह गई थी कि बाबू जी, बाबू प्रकाश ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? आसियामोर का। किसका? आसियामोर का लिखा हुआ है। इनके ऊपर एक बात और रह गई थी कि धौलपुर साइड से अन्ना बघेल नामक एक राजा ने, जब 7 भाई थोरी जाति के थे, क्या थे? थोरी जाति के, उनके जब पीछे भागे, उनसे झगड़ा हो गया, तो उनको शरण किसने दी थी? बाबूजी महाराज ने। किसने दी थी? उनमें चांदा और डेमा, जो मैंने कल बताया था, जो इनके पक्के मित्र थे। डेमा का नाम देवा भी था। क्या था? देवा भी था। और भी नाम थे, नापा थे, एक का नाम सुजा था, ऐसे और नाम भी थे। 7 थे ये, और 7 में से 2 वीर थे। ये बात शायद मैंने नहीं बताई थी बाबूजी के। उसके बाद में हमारा जो चल रहे थे गोगाजी महाराज। कौन सा? गोगाजी महाराज को आज बताना शुरू करो। कौन सा है गोगाजी? कल बताया तो नहीं था गोगाजी महाराज के बारे में? बता दिया था। आज अपने गोगाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। किसका? राजस्थान के अंदर जो उत्तरी हिस्सा है, ये हिस्सा, ये गंगानगर जिला, और ये कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला है। सोफे जैसी आकृति का है। उसके बाद में इसके पास में ये कौन सा जिला है? चूरू जिला है। कौन सा है? चूरू जिला है। और इसके बगल में यदि हम बात करें तो ये कौन सा है? बीकानेर है। यहां पर एक स्थान है ददरेवा। कौन सा है? ददरेवा। ददरेवा में गोगाजी का जन्म हुआ था। कहां पे? ददरेवा में जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी? हाँ जी, जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। और माता जी? मां का नाम था बांसल दे। बांसल दे। और पत्नी का नाम? पत्नी का नाम केमल या कमला देवी। कमला देवी। और इनकी जाति कौन सी थी? जाति राजपूत। कौन सी? और गोत्र? गोत्र चौहान थे। कहां के थे? चौहान। ये था इनका प्रारंभिक परिचय कि कोई भी आदमी, महान व्यक्ति की स्टोरी जब अपने बताते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक भाव आता है कि ये कौन थे, क्या थे, कहां पर थे। दाड़े मारते थे आसपास के एरिया में। दाड़िये का मतलब होता है अटैक करके उनको लूटना मारना। दाड़े मारते थे। बहुत बड़े योद्धा थे, वीर थे। और बताया जाता है कि इनकी माँ का नाम जो बांसल दे है। क्या नाम है? बांसल दे। और इनकी जो दूसरी माँ यानी कि इनकी मौसी, उसका नाम था कांसल दे। क्या नाम था? कांसल दे। तो बताया जाता है कि इनकी नगरी में एक बार एक साधु आए हुए थे जिनका नाम था गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ बताते हैं कि अमर थे, आज भी अमर है। और गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं वो जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे। उसी कुल के, उनके पंथ के शिष्य आपको मिल जाएंगे, गोरखनाथ पंथ के। और आपको पता है आदित्यनाथ जी जो हैं वो भी किस पंथ के हैं? गोरखनाथ के पंथ के ही हैं। अब उसके बाद में एक दिन की बात थी कि गुरु गोरखनाथ जी उनके नगरी में आए हुए थे। तो ये रोजाना जो इनकी माता जी थी बड़ी सेवा भाव से उनके लिए भोजन बना के और लेकर जाती थी। लेकिन जब आशीर्वाद का टाइम आया कि गुरु गोरखनाथ जी अब नगरी को छोड़ के जाने वाले हैं, उसी दिन जो मौसी थी जिसका नाम था कांसल दे। क्या नाम था? कांसल दे। वो भेष बदल के, यानी कि वैसा ही रूप था और ऊंचाई भी उतनी थी, सब कुछ वैसा ही था, कपड़े बदल के और सुबह सुबह ही भोजन लेके चली गई। तो आशीर्वाद किसने पा लिया? सही समय पर, जो रोजाना जिस समय पर भोजन लेके जाती थी, बांसल गई। तब उसके बाद में गुरु गोरखनाथ ने कहा थोड़ी देर पहले तो आई थी। बोला नहीं महाराज मैं तो नहीं आई, मैं तो रोजाना के टाइम पर, ये टाइम है। तो बोला ठीक है, जो उसको आशीर्वाद दिया है वो उसका निष्फल जाएगा और उसके जो बेटे जन्मेंगे वो किसी क्रम के नहीं होंगे। तो इस कांसल के 2 जन्मे थे। एक का नाम था अर्जुन
क्या नाम था? और एक का नाम था सर्जन। क्या नाम था? एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम सर्जन। और दूसरी तरफ आशीर्वाद दिया किसको? बंसल को। बंसल के कौन जन्मा था? बंसल के जन्मे थे, बंसल के जन्मे थे गोगा जी महाराज। कौन जन्मे थे? गोगा जी जन्मे थे। और जब बताया जाता है कि जोधपुर रियासत के अंदर जब इनकी बारात गई थी गोगा जी महाराज की, तो इनकी पत्नी जो है उसके सांप खा गया था और वो इस दुनिया से विदा ले ली थी। तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बताया जाता है कि इनके भी जो गुरु हैं वो भी गोरखनाथ थे। क्या थे इनके गुरु? कौन थे? गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम भी गोरखनाथ है। गोरखनाथ जी से सिद्धियां प्राप्त थी, इसलिए गुरु गोरखनाथ जी को कहा था कि हमारे वाले को तो कर दिया काम। तो गोरखनाथ जी के शिष्य ने इन्होंने क्या किया? अपने जादू मंत्र या अपनी सिद्धि के द्वारा सारे नागों को वहां पर इकट्ठा कर लिया, गड्ढा खोद के बोला सबको जलाऊंगा, इस धरती के ऊपर एक भी सांप जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जो बात कही, तब उसके बाद में बोलते हैं कि नागराज प्रकट हुए थे और उन्होंने इनकी पत्नी को जिंदा कर दिया था। किसको? पत्नी का नाम क्या है? ये इनके पीछे 21वीं दंती जुड़ी हुई है जो आपको बताया। लेकिन गोगा जी को हम देवता क्यों मानते हैं? मारवाड़ के पंचवीर क्यों मानते हैं? क्योंकि इनको हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, और कौन मानते हैं? सिख भी इनको मानते हैं। और कैसे घटना घटी थी इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। एक बार की बात है, मोहम्मद गजनी का नाम सुना है क्या आपने? मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा आपने। और मोहम्मद गजनी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। किसने किया था? और ये दाड़ा मारने के लिए गए हुए थे। मान लो यहाँ पर ददरेवा है। क्या है यहाँ पर? ददरेवा। ये ददरेवा है, ये ददरेवा, और ये ददरेवा पर थे। और ये इस साइड में कहीं पर दाड़ा मारने, दाड़ा जानते हो, अटैक करने कहीं पर गए थे। पीछे से ददरेवा के अंदर जो गोधन था उसको निकाल के ले गए। यहाँ से मोहम्मद गजनी जो था, कौन अटैक करने आया था? मोहम्मद गजनी। और गजनी ने अटैक किया था। अब आप लोगों ने ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर वैसे कि मोहम्मद गजनी ने अटैक कब किया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पेपर में आएगा ये। मोहम्मद गजनी ने अटैक किस सन में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं 1001 से लेके 1028 के बीच के अंदर की घटना है। और आपको ढूंढना है कि आपको बताना है कि किस समय अटैक किया था। और वो आपको, यदि मैंने अभी बता दिया तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर बोल जाओगे। अब उसके बाद में मोहम्मद गजनी ने यहाँ से गाय ले गया, यहाँ से निकाल के, और इस साइड के अंदर, अब ददरेवा इधर है, आगे जाते हैं तो आपको पता है ऐसे जो एरिया है ये हनुमानगढ़ का एरिया है। और यहाँ से वो गायों को लेके इस साइड में चला गया। ये सतलज नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? ये सतलज नदी बहती है। और इस साइड में वो गायों को निकाल कर ले गया। कौन ले गया भाई? गायों को ले गए। अब गोगा जी महाराज को जब वापस पहुंचे ददरेवा, उनको पता चला तो उन्होंने अटैक करने के लिए पीछा किया। ये लो जी यहाँ से, और गोगा जी महाराज यहीं से रास्ते से ही गायों को वापस घेर लाए। इनको, इनके जो ग्वाले थे उनको सबको मार मूर के गायों को वापस, चलो जी कम बैक, लो जी ये गायें, और उनको वापस ले आए। मोहम्मद गजनी अपने साथियों के साथ आगे आगे जा रहा था, काफी आगे जा रहा था वफादार साथियों के साथ। और आगे जाके कोई ये घायल जो ग्वाले जाके का महाराज चौपड़ दिया। बोले गोगो आई और सारा ले गया। हाँ, उसने पैर देखते देखते देखते, वो भी खतरनाक आदमी था। उनके पास तीव्र चलित अश्वरोही थे। तीव्र चलित यानी कि जो गजनी से आते थे लोग, उनके पास में घोड़े बड़े खतरनाक, अरबी जो घोड़े होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ऊंट जितने ऊंचे ऊंचे, और तीव्र चलित अश्वरोही और अचूक धनुर्धर। उनके पास धनुर्धर भी बड़े खतरनाक, अचूक निशाना चूकता नहीं था, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर खाना पीना तो कुछ होता नहीं था। वो जब शिकार करते थे, यदि चूक गया निशाना तो पूरे दिन भूखे रहो, इसीलिए उनका कभी भी निशाना चूकता नहीं था, अचूक धनुर्धर। और आपने जो हिंदुस्तान के अंदर जो सेना होती थी, हाथियों की सेना होती थी, हाथियों की सेना, वो छोटी सी उनकी सेना आती और ऐसे मारते, और हमारे वाली जो हाथियों की सेना अपनी सेना को दर दर करके रोंद के भाग जाते, दूर से ही अटैक करते थे, और उनके घोड़े बड़े तेज चलते थे। अब इसने वापिस यहाँ पर आके, और यहाँ पर ये गोगा जी की जो छात है, इसको बोलते हैं गोगा जी की, यहाँ पर जंगलात था, और यहाँ पर गायों को लेके रात्रि को रुके हुए थे गोगा जी महाराज। अर्ली इन द मॉर्निंग ये गजनी जो था वो पीछे पीछे पहुंच गया, और यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ। गोगामेडी स्थान है ना, गोगामेडी कौन कौन गया हुआ है?
हाथ ऊपर करें। गोगा मेडी दोकमारी, हाँ जी, हाँ दोकमारी भी जाओ पे। किस पेड़ के नीचे उनका मंदिर बना हुआ गोगा जी का? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। कौन सी पेड़ के नीचे? बहुत सारी किंवदंतियां, वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी सुनाऊंगा तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा अपना। बहुत सारी कहानियां इनके पीछे, क्योंकि वीर आदमी होता है, वीर आदमी के पीछे बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ जाती है। गोगामेड़ी के अंदर यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था और इनकी वीरता को देखे, ये देखो जो इनके दूसरे मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम क्या है सर्जन। ये महान दोनों वीर योद्धा, ये सूरमा, ये बब्बर शेर, गद्दार गजनी की तरफ से लड़ रहे थे। किसकी तरफ से लड़ रहे थे? गजनी की तरफ से लड़ रहे थे। माने दरिवा मिल जाओ ले लियो। तो ये अर्जुन सर्जन ये कहते हैं ना, जीवन के अंदर भाई से दुश्मनी हो जाए लेकिन फिर भी भाई से दुश्मनी थे तो काट लो, लेकिन दूसरे को मत निकाल ले दो। जिंदगी का नियम है। जीवन में याद रखो, रावण इसीलिए राम जी से हारे थे क्योंकि भाई उनका साथ था, उनके विरोध के अंदर था। और यदि यहाँ पर भी बात करें तो अर्जुन और सर्जन मौसेरे भाई थे, दुश्मन के साथ जाके मिल गए थे। और यहाँ पर इनकी वीरता को देख के मोहम्मद गजनी ने पता क्या कहा? ये तो जहर पीर है। क्या है ये? तो यहाँ पर गजनी ने क्या कहा? मोहम्मद गजनी ने कहा यह तो जाहर पीर है। जाहर पीर है, जाहर पीर है। इसका मतलब ये होता है अचानक प्रकट होने वाला देवता। जाहर पीर का मतलब क्या होता है? अचानक है प्रकट होने वाला देवता। कौन सा है? अचानक प्रकट होने वाला देवता। किसने कहा ये क्या अचानक ही प्रकट हो रहा है? बाप रे बाप, ये तो खतरनाक आदमी। अचानक ही प्रकट होने वाला देवता किसने कहा? मोहम्मद गजनी ने कहा। और गजनी कहाँ है तो बताओ। चलो ये भी एक प्रश्न है, मैं तो फ्री में पूछ लिया। अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के बिल्कुल नजदीक पर है गजनी। तो जो गजनी है यहाँ पर कह रहा है अचानक प्रकट होने वाला देवता, उसने कहा था। किसने? और फिर उसके बाद में बताते हैं छल और कपट से इनकी गर्दन जो थी वो धड़ से अलग हो गई और ये बिना गर्दन के लड़े थे। बिना गर्दन के लड़े थे। और ये जहां पर युद्ध हुआ था ये मानगढ़ में है। इसको बोलते कौन सी बेड़ी बोलते हैं? बताओ भाई, बताओ भी क्या बोलते हैं? दुर्बेड़ी। दुर्बेड़ी क्यों बोलते हैं? दुर्बेड़ी क्योंकि धड़ यहीं पर ही कुर्बान हो गई थी। धड़ क्योंकि बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, खून की नदियां बह गई थी। और जो सिर था वो यहाँ पर जन्मे हुए थे, सिर यहाँ पर लेकर आए, शुरू के अंदर लेके आए ददरेवा में। कहाँ पे? यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इनका सिर लेकर आए जब ये लड़ाई की थी। तो उसके बाद भी इसको बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी। कौन सा? शीर्ष मेढ़ी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ददरेवा को। और धुरमेढ़ी किसको बोलते हैं? हनुमानगढ़ के नौर तहसील में है। हनुमानगढ़ की कौन से तहसील में है? नौर तहसील में। धुरमेढ़ी कहां पर है? नौहर तहसील में। नौहर तहसील कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में। किसको छुड़ाते समय कुर्बान हुए थे? गायों को। किसको? लेकिन देवता किसके हैं? सांपों के। देवता किसके हैं? सांपों के। देवता है सांपों के। देवता है। माना जाता है कि ये जब इस दुनिया से गए थे इससे पहले भी किसी को सांप काट जाता था तो क्या करते थे? ये गाय के जो उपले होते हैं उनको जला के उसकी राख बना के और पास में रखते थे। और फिर उसके बाद में गौमूत्र को एक बोतल में, एक डब्बे के अंदर रखते थे और मुंह में कुल्ला करके उस मूत्र से फिर उसके बाद में दांतों में ऐसी तरह राख लगा लेते थे। और जहां पर जिसके सांप काटा है उसके खून को खींच के फेंक देते थे, फिर कुल्ला कर लेते थे, फिर राख लगा लेते थे। ऐसा ये करते थे। इनका जो किस पेड़ के नीचे इनका मंदिर है? किस पेड़ के नीचे? कहां पर है? कौन से पेड़ के नीचे है? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका मंदिर है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है। क्या होता है? मंदिर। चलो एक प्रश्न है, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? मेढ़ी। क्या बोलते हैं इनके मंदिर को? क्या बोलते हैं? मेढ़ी। क्या बोलते हैं? मंदिर को बोलते हैं मेढ़ी। इनके भक्तों को क्या बोलते हैं? गोगिया। क्या बोलते हैं? गोगिया। गोगिया।
इनका जो प्रमुख जो पुत्र था जो इनके साथ ही लड़ाई में शहीद हुआ था, उनका नाम क्या था? केसरिया कंवर। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र तो वैसे जानिस थे, लेकिन इनका प्रमुख पुत्र का नाम क्या था? केसरिया कंवर जी। कौन सा? केसरिया कंवर जी। सभी को पता है किस महीने में इनके जो मेढ़ी है उसके ऊपर दूध का छांटा दिया जाता है, शीरणी बांटते हैं, पता है? भादवे की कौन सी तिथि को? दूज को? गोगा नवमी को। कौन सा? गोगा नवमी। गोगा नवमी का कौन से महीने में? भादवा। कौन से पक्ष में? बताओ। गोगा नवमी कब आती है? हाँ, चलो अभी ये भी एक क्वेश्चन है। कृष्ण पक्ष नवमी कब है? नवमी में क्या होता है? अच्छा दोबारा बताना, ये कृष्ण पक्ष में है शुक्ल पक्ष में है? पक्की बात है? मैंने डाउट क्यों लगा रहे? हाँ बताइए, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। हाँ जी। उसके बाद में इनके जो भक्त हैं वो नृत्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोगिया नृत्य। कौन सा? गोगिया नृत्य। कौन सा नृत्य? इनके जो भक्त हैं वो क्या खेलते हैं? छड़ी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? खेलते हैं। वो तलवार मार लेते हैं अपने आप के, और अपने आप के लोहे की गर्म कर करके सांका मारते हैं। इनके भक्त कपड़े कैसे पहनते हैं? केसरिया कपड़े पहनते हैं। कौन सा? केसरिया कपड़े पहनते हैं। कौन सा कपड़े पहनते हैं? केसरिया कपड़े पहनते हैं। कौन से? केसरिया कपड़े पहनते हैं। कौन है? गोगा जी। अब ये बताओ गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? घोड़ी कौन सी है? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। अब याद रखो, नीला घोड़ा किसका है? नीला घोड़ा रामदेव जी का है। लीलन घोड़ी किसकी है? लीलन घोड़ी है तेजा जी की। नीलागर घोड़ा किसका है? देव नारायण जी का। देव है। और यहां पर नीली घोड़ी किसकी है? नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी की है। किसकी है? देखो ये चारों प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। जैसे नीला घोड़ा रामदेव जी का, किसका है? लीलन या श्रृंगारी तेजा जी की। जो नील लगाए हुए कपड़े पहनते हैं वो बहुत तेज होते हैं। नील लगाए हुए कपड़े पहनते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। नीलागर क्या है? नीलागर देव नारायण जी की। किसकी है? और नीली घोड़ी किसकी है? गोगा जी महाराज की है। क्या है? यहाँ पर नीला घोड़ा है, यहाँ पर क्या घोड़ी है, यहाँ पर लीलागर है। नीलागर नहीं है, सॉरी लीलागर। लीलागर है। क्या है? कृष्ण लीला, रामलीला नाम सुना नहीं है? वो किसकी होती है? देव नारायण जी देवताओं की। किसकी होती है? या नारायण भगवान की लीला होती है। नारायण भगवान की क्या है? लीलन या श्रृंगारी तेजा जी की है। क्या है ये? तेजा जी की। ये चारों घोड़ियां इकट्ठी बताती, कई बार सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, तो इनकी घोड़ी बता दिया। उसके बाद में ये बताइए कि जो गोगा जी है, गोगा जी सांपों के देवता बताए थे अभी आपको। किसको? इनको जाहर पीर किसने कहा? जाहर पीर। अब कहा जाता है इनका यहाँ पर जो हनुमानगढ़ के अंदर जो नौर तहसील है वहां पर इनका क्या बना हुआ है? मेड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मेड़ी बनी हुई है। इस मेड़ी के ऊपर ऐसे कुछ लिखा हुआ है उर्दू भाषा में। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता होगा मुस्लिम लोग जो हैं वो इसी प्रकार बोलते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना? तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो कॉमन सी बात है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है तो किसी मुस्लिम शासक ने इसको बनवाया। किसने बनवाया था? फिरोज शाह ने। किसने? तुगलक वंश के शासक थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन सा था?
फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। और यदि कहते हैं कि इसका आधुनिक स्वरूप किसने दिलवाया? आधुनिक स्वरूप ये किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। माना जाता है कि एक बार फिरोज शाह तुगलक की जब यहाँ से सेना जा रही थी तो उनको एकदम दिखना बंद हो गया था, तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने पता करवाया भी ईशो के पंगो आगे बैठे, तो बताया जी गोगा जी की शक्ति है। कौन सी किसकी शक्ति है? तब इन्होंने वहां पर जो गोगा जी की क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। यहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं? मेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड़ी बोलते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी बैठते हैं। क्या बोलते हैं? अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम पुजारी हैं वो क्या कहलाते हैं, किस संप्रदाय के बैठते हैं? बताओ, आपको बताना है। पता नहीं है मेरे को। यहाँ पर जो मुस्लिम संप्रदाय के जो पुजारी बैठते हैं, ये बताने हैं आपने प्रश्न। पुजारी किस संप्रदाय से? एक बात और, गोगा जी का कौन सा वंशज था जिसको मुस्लिम बनाया गया था? क्या बनाया गया था? मुस्लिम बनाया गया था। एक प्रश्न ये है आपसे। दोबारा से मैं आधी मिनट के अंदर गोगा जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो बताऊंगा। मैंने अभी सभी देवताओं को इंडेक्स नहीं बताया है, उनका जन्म क्रम है नहीं बताया है, क्योंकि वो अलग से एक पर्सन बनता है। गोगा जी का यदि घोड़ियों में सम्मिलित करने वाला आ जाएगा तो बता देना आपको। गोगा मेड़ी जो थान है वो कहां पर है? धुरमेड़ी कहां पर है? धुरमेड़ी कहां पर है? और शीर्ष मेड़ी कहां है? बद्रेवाद शुरू के अंदर। इनका मेला कब पड़ता है? भादवे में। जब मैं भादवे के महीने के मेले बताऊंगा, चैत के महीने के मेले बताऊंगा, उस समय सारे मेले के जो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इनके अंदर कि कौन सा मेला क्या है, कब किस तिथि को लगता है। उसके बाद में किसके साथ लड़ते हुए कुर्बान हुए थे? मोहम्मद गजनी के साथ लड़ते हुए कुर्बान हुए थे। इनके बड़े बेटे का नाम क्या है? केसरिया कंवर। कभी भी आप देखना जो केसरिया कंवर जी और इनके दोनों के दो घोड़े रखते हैं मिट्टी की, इनके प्रतीक के तौर पे क्या रखते हैं? तो मिट्टी के घोड़े। तो वहां पर एक तो केसरिया कपड़े पहने होते हैं पूरा का पूरा, और दूसरा गोबर के ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे गोबर के ऐसे बनाए जाते हैं। और मेरे को बनाना तो नहीं आता, लेकिन ऐसे कुछ बनाते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं, है ना। तो केसरिया कंवर जी उसके अंदर तो ऐसे डब्बे से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ऐसे डब्बे बने होते हैं। और जो दूसरे हैं गोगा जी महाराज, उनके अंदर क्या होता है? ऐसे प्लेन होता है। क्या होता है? एकदम पूरा पूरा प्लेन होता है, पूरा प्लेन क्या होता है। तो वो केसरिया था। इनके जो बड़े बेटे थे उनका नाम क्या है? केसरिया कंवर। क्या नाम है उनका? केसरिया कंवर है। तो किसके देवता है? रामदेव जी के। कौन से देवता है? सांप्रदायिक सौहार्द। बाबू जी किसके हैं? बाबू जी की घोड़ी का नाम बताया? केसर कालमी। कौन सी? केसर कालमी। उनका प्रधान पीठ कहाँ है? कोलवन। कोलवन कहाँ है? इनकी जो मेड़ी है वो कहाँ पर है? गोगा मेड़ी कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? किस पेड़ के नीचे? किस पेड़ के नीचे? अच्छा, जब इनका जागरण होता है, जमा होता है, जागरण होता है, उस समय कौन सा वाद्य बजाया जाता है? डेरू। डेरू क्या होता है? डेरू क्या बजते हैं? इनके गुरु का नाम क्या था? क्या नाम था? माँ का नाम क्या था? लो जी, ये तो आपने बता दिया। अब उसके बाद में सबसे पहले आपने रामदेव जी को बताया। कौन सा बताया? रामदेव जी को बताया। दूसरे नंबर पर कौन सा बताया था? बाबूजी महाराज को। आज कौन सा बताया है? लो जी, गोगा जी को। गोगा जी को इसको गोगा जी महाराज को। और उसके बाद में चौथे नंबर पर आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा? एक तो हड़बू जी और मेहा जी, मंगलिया मेहा जी और हड़बू जी। ये पांचों के पांचों राजपूत है। क्या है? एक तो याद रखना, इनको मारवाड़ के पीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ के पीर कहते हैं इनको। इनमें जो हड़बू जी है
इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, कोई भी बताएगी? हरबुजी। जन्म कहाँ पर हुआ? बापड़ी में ले लो। बापड़ी में तो जन्म हुआ, तो बैंकी में इनकी प्रधान पीठ नहीं है क्या? इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? बैंकी बैंकी का और जन्म हुआ था बुडोल गांव में क्या? जन्म हुआ था बुडलगांव में। बुडलगांव का है नागौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत सारे बच्चे इनको ऐसे ही मान लेते हैं। इनका प्रधान स्थल कौन सा है? प्रधान स्थल देखो, बापड़ी गांव मेयाजी से है। प्रधान स्थान गांव कौन सा है? बैंथी। और बैंथी कहाँ है? जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर के अंदर। इन्होंने जोधपुर के महाराजा को आशीर्वाद दिया था कि इस घोड़े को लेकर जाना, बिना रुके जहां जितने एरिया तक घुमा लोगे। यहाँ पर दाल दी थी इनको, और मोट की दाल, और कहा था कि ये बांध के और पूरे एरिया के अंदर जितने जितने एरिया तक तुम घूम लोगे उतना राज्य तुम्हारा हो जाएगा। माना जाता है, ऐसे निवेदन किया। दाल कई जो राइटर हैं वो भिन्न भिन्न बताते हैं। हरबुजी के बारे में अपने बात कर रहे हैं, क्यों चर्चा में आए और क्यों प्रसिद्ध हुए? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। एक बात तो मौसेरे भाई थे, इनके गुरु का नाम भी क्या था? बलीनाथ। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था बलीनाथ। और बाप का नाम क्या था? बाप का नाम क्या था? पिता का नाम आपको बताना है कि हरबुजी के पिता का नाम क्या था? हाँ जी, है जी, मेघाजी साथ। अच्छा जी। ये कौन है? ये मेघाजी मांगलिया है। ये मंगलिया में है। और उनके पिता का नाम क्या था? मेघाजी साथ। संत। अब ये बताना है आपने, इन्होंने किसके राज्य को दिलवाने में सहायता की थी? किसके राज्य को? जोधपुर के राज्य को। कौन सा? जोधपुर के राज्य को वापस दिलाने में, राज्य दिलवाने में किसको? जोधा सिंह की सहायता की थी। किसकी? जोधा सिंह की सहायता की थी। लेकिन जो इनके ऊपर प्रश्न आया है वो हमेशा आया है कि ये किस चीज के देवता हैं। मेन बात ये, देवता किसके थे? ये गायों के। और आज तक प्रश्न नहीं आया है गायों के देवता है। किसके देवता है ये गायों के देवता है। ये गायों के देवता है। एक तो ये प्रश्न आया एक बार ये प्रश्न आया कि इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? बैंथी गांव में। एक बार ये आया है। दूसरी बात, इनके गुरु का नाम क्या है? अब इनका जो एक बार ये भी प्रश्न आया कांस्टेबल में कि इनका जो गाय है, सॉरी, इनका वाहन है, वाहन कौन सा है? सियार। कौन सा है? सियार। सियार का मतलब क्या होता है? देखो, सियार का मतलब एक तो गद्दड़, गिद्दड़, एक होता है बैलगाड़ी। वहां स्थानीय भाषा में सियार का मतलब है बैलगाड़ी। तो इनका जो साधन था वो बैलगाड़ी था। कौन सा था? बैलगाड़ी था। कौन सा है? जो साधन है वो कौन सा है? बैलगाड़ी भाइयों। और ये बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के और रोजाना जो कुपोषण की शिकार गायें थी उनके लिए हरा लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? हरा लेकर आते थे। और कोई भी आदमी यदि यहाँ पर हरे की गठरी लेकर जाता है और इन गायों के लिए, तो उसकी मन्नत पूरी रहती है। तो छुटकी तो आपने यहाँ करी, बट बेलनी पटली एक मोटी सारी पांड हरबट ले जाएगी पार क्या, तो तू पार हो जाएगी। तेरी मन्नत पार, जिंदा रही तो मन्नत पूरी हो जाएगी। रखनी नहीं है रास्ते में, 500 किलोमीटर तक वहां तक लेके जाना है ना। तो वाहन कौन सा है? सियार है। बैलगाड़ी कौन सी है? बैलगाड़ी। और जन्म कहां पर हुआ था इनका? गुड़गांव कहाँ है? प्रधान संस्थान कौन सा है? बैंथी गांव, जोधपुर में।
रामदेव जी के क्या है ये? जो आज तक प्रश्न आया और भविष्य के अंदर भी जो प्रश्न आने की संभावना है इनकी, वो यहीं पर ही आएगा कि इनको जो सियार या बैलगाड़ी, एक ही बात है, ये सियार गिद्दड़ नहीं है, ये सियार गिद्दड़ नहीं है। यहाँ पर बैलगाड़ी को क्या बोलते हैं? सियार। बहुत सारे ऐसे समझ लेते हैं। गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। जन्म कहां पर हुआ है? बूढ़ल। कई बार क्या होता है कि जन्म स्थान वाले को सुमेलित करो, जैसे रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? देखो जन्म स्थान एक तरफ दे देंगे, जन्म स्थान दूसरी तरफ देवता दे देंगे, तो रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? कौन सा है? उड़ाकाश में। कौन सा है? देवनारायण जी का मैं आगे बताऊंगा, कोट दड़ावत के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा कोट दड़ावत में जन्म हुआ। तो जन्म स्थान को सुमेलित करो, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में मेरे को दो किताबें, एक तो आसिया मोड़ के ऊपर बाबूजी प्रकाश जो ग्रंथ लिखा हुआ है आसिया मोड़ का, एक तो वो इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि उसके 2 बार प्रश्न पूछ लिए, और कई प्रश्न जो रिपीट वाले आते हैं उनमें 80-90% तो सही कर देते हैं, लेकिन अपने आसान समझ के और कंफ्यूज होकर उसको गलत कर देते हैं। रामदेव जी ने भी एक किताब लिखी थी, कौन सी? 24 वाणियां। वो एक कवि भी थे। क्या थे? एक कवि भी थे। यहाँ पर जो बात कर रहे थे किसके बारे में? इनके पिता का नाम क्या है? अच्छा एक बात और, किसी माता पिता का तो नाम याद मत रखना, क्योंकि यदि कोई 4th ग्रेड का या 3rd ग्रेड का कोई छोटा मोटा कंपटीशन में पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो सामान्य बढ़िया आईएएस लेवल के पेपर में, एसआई के अंदर, सीईटी में मेरे को लग नहीं रहा कि माँ का या पिता का नाम ज्यादा पूछा जाता है। माता पिता का नाम ज्यादा नहीं पूछा जाता, मेरे को जहां तक उम्मीद है कि नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक तो आपको घोड़ी के नाम है ना, जितने भी इनके घोड़ी है, एक जन्म स्थान है और इनकी प्रधान पीठ है, वो तीनों चीजें, एक इनकी पुस्तक, क्या चीज है? ये पुस्तक है। एक इनकी महत्वपूर्ण विशेषता, प्रत्येक देवता किस चीज के होते हैं, देवता होते किसके हैं, उनका प्रधान स्थान कहाँ है? आप लोग जाते हो? आपने भी कहा कि गोगा जी के यहाँ पर जाता हूँ मैं गोगा जी के यहाँ पर जाता हूँ, ये चीज आपने बताया। दूसरी बात अभी एक और आपने ये भी बताया कि ये जो देवता है पूजे क्यों जाते हैं, पूजे क्यों जाते हैं, इनके ऊपर पूछ सकते हैं। अभी जो 5वें देवता हैं कौन से हैं? मंगलिया, मंगलिया मेहाजी। मंगलिया मेहाजी बताया जाता है कि ज्यादातर लोग इनको फॉलो नहीं करते, कम क्षेत्र के अंदर ही लोग इनको जानते हैं। कहां पर है इनका प्रधान पीठ? जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। और जोधपुर में किस स्थान पे? मंगलेबाई जी को बेंकी गांव, सॉरी बापड़ी गांव में। कहां पे है? बापड़ी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका? इनका बापड़ी गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। बापड़ी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है मंगले मैया जी का। एक बात। दूसरी बात, इनकी खास बात क्या है कि इनको मानने वालों को वंश नहीं चलता। क्या नहीं चलता? वंश नहीं चलता। तो इसीलिए जो बोप्पे लोग होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं। कौन होते हैं? बोप्पे इनके पुजारी होते हैं। कौन होते हैं इनके पुजारी? बोप्पे। बोप्पे ही इनके पुजारी होते हैं। और वो गोद लेकर, क्या लेकर? गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। अपना वंश चलाते हैं। क्या चलाते हैं? बच्चे को गोद ले लेते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। कौन? बोप्पे। इस चीज के अंदर आपको बता दूं, जैसलमेर के राजा थे रणदेव भाटी। कौन थे? रणदेव भाटी। रंगदेव, जिनको कई किताबों में रणदेव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रणदेव भाटी। वो गाय लेकर जा रहे थे, यहीं से गाय निकाल कर लेकर जा रहे थे। और आपको बताने गाय किसकी लेकर जा रहे थे? आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने जरूर बताना है कि गाय किसकी लेकर जा रहे थे। तो रंगदेव भाटी किसकी गाय लेके जा रहे थे और ये छुड़ाते समय कुर्बान हो गए थे। मैया जी छुड़ाते समय क्या हो गए थे? कुर्बान। इनका जो घोड़ा था कौन सा है? घोड़ा किरण काबरा। आपको पता है किरण काबरा क्या होता है? किरण काबरा जानते? अरे किरण गिरगिट है, रंग बदलने वाला। कैसे आता? तो मैं जब बरसता है तो गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, किरड़ा अपना रंग बदल लेता है। पंजाबी कितने आप में से पंजाबी किरड़ा जानती है? गिरगिट बस भाई है। हाँ, जो किरड़ा है वो अपना जब मैं बरसता है तो रंग बदलता है। बाप रंग पाड़ लागे वो यहाँ रंग बदल लाल पीड़ो हरियो। यदि मेरे का नहीं ये है नहीं, ये रंग बदलने वाला काम तो धोलो ही धोलो रखूं, कालो बनो ही। अब भगवान ही कालो बना के छोड़ दियो, ब्लैक एंड व्हाइट से बना दियो। तो क्या करें?
तो मंगलिया मेहर जी कौन है? मंगलिया मेहर जी, घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। और जोधपुर के बापड़ी गांव के अंदर इनका मंदिर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर बापड़ी गांव में इनका मंदिर है। इनके पुजारी भोपे होते हैं। कौन होते हैं? और वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। क्या ले? और ये रंगदेव घाटी से लड़ते हुए कुर्बान हुए थे। किसके साथ? गायों को छुड़ाते समय। तो ये देवता किसके हैं? गायों के। और इससे पहले हमने क्या किया था? कौन सा देवता थे? चौथे नंबर पर है हड़बू जी। किस देव के देवता हैं? वो भी गायों के हैं। किसके हैं? बाबू जी किसके देवता हैं? रामदेव जी। अर्घोगा जी। सबको पांचों देवता याद हो गए क्या? जब ये सारे के सारे हमारे देवता हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं ऑब्जेक्टिव पेपर लूंगा आपसे। क्या लूंगा? इसीलिए तैयार है ना? तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।